हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी एक खबर निकल कर आ रही थी कि आईपीएस ऑफिसर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी, जिन्होंने प्रयागराज से इस धांधली को उजागर किया है, उनको यहां से हटा दिया गया है और पद से हटाकर प्रतीक्षारत वेटिंग लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। इस तरह की खबरें जो कि सामने आ रही थी। तो ये अनंत देव जी पहले बुलंदशहर में एसएसपी रह चुके हैं और अब इन्हें वहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले बता दूं कि आईपीएस ऑफिसर सत्यार्थ प्रकाश जी हैं, वहाँ टीम को कुछ मेंबरों को ऐसा सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के माध्यम से कि कोरोना होने की खबर सामने आ रही है, ना कि सरकार ने धांधली का उजागर, धांधली को दबाने के लिए इस तरह के काम किए हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सरकार पर ना लगाएं। पहले इन चीज़ों को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तब उसके बारे में बात करिएगा। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से या अलग अलग अपने स्रोतों के सोशल मीडिया के माध्यम से बातें सुनने में आ रही हैं कि ऑफिसर सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने इस खबर को सबसे प्रमुखता से दिखाया और ये धांधली को उन्होंने उजागर किया है, बिल्कुल बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर के श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार ने इनको इसलिए हटा दिया क्योंकि इन्होंने धांधली को उजागर किया था, ऐसा कोई मतलब नहीं है। केवल वहाँ पर कोरोना की दृष्टि से देखते हुए, स्वास्थ्यता की दृष्टि से देखते हुए कुछ मेंबरों की अदला बदली करी है और कुछों के कार्यशैली को देखते हुए उनकी अदला बदली करी है। उनमें ये अनिरुद्ध पंकज जी नहीं आते हैं, वो अपनी श्रेणी के बेस्ट कैडेट के बेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इस तरह की बात कोई भी व्यक्ति ना करे। इसके मैटर में मुझे बस इतना ही बोलना था। बाकी आप जो सोचें वो सोचें, लेकिन हकीकत यही है, इस वास्तविकता यही है कि, और दूसरी बात, जो इनकी जगह लगाए गए हैं वो भी एक जाने माने पहले क्राइम ब्रांच में काम कर चुके हैं, एक बेस्ट अधिकारी हैं। अच्छा, उसके अलावा जो खबर प्रमुखता सामने आ रही है वो थी 3 लाख में बेचे गए थे पेपर, निशाने पर 30 अभ्यर्थी हैं। इसमें 30 अभ्यर्थी किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इनके भी बारे में चर्चा करनी थी। हालांकि मैं सुबह आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका था कि जो 22,000 सीटें जोड़ने के लिए 2 कॉज लिस्ट पड़ी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 22,000 सीटें जोड़ने के लिए अब आगे लो मेरिट टीम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आगे इसमें क्या काम चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। भदोई बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुई फर्जीवाड़े में जिले के भी कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स की रडार पर हैं। भदोई जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और इनके पास व्हाट्सएप से पैसा जो है व्हाट्सएप से आदान प्रदान किया गया था, पेटीएम के थ्रू, और व्हाट्सएप पे इनके पर पेपर आया था। मतलब पैसा कुछ, क्योंकि इन्होंने पहले जियो के सिम खरीदे थे और जियो के सिम के माध्यम से इन्होंने क्या किया, वहाँ पर वो सिम उतने ही दिन तक एक्टिवेट रही जब तक पेपर भेजना था, और उसके बाद पेपर होने के बाद ये सिम बाद में, लेकिन ईएमआई की नंबर से एसटीएफ की टीम ने इनका पता लगा लिया है कौन कौन लोग हैं और पैसे इन्होंने किस तरीके से ट्रांसफ़र किए थे, और इनको पेपर सुबह ही मिल गए थे। 350 से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 110 से 120 अंक लाएँ, ये मोस्ट अभ्यर्थी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जांच ये है कि व्हाट्सएप से किस किस के पास पेपर पहुंचा है, किसने कहां तक पेपर पहुंचा, उस दौरान उस संदर्भ में पेपर को कहां तक पहुंचाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंच गए थे और मोबाइल पकड़ में ना आए, इसलिए अभ्यर्थियों ने जियो के नए मोबाइल नंबर आवंटित कराए थे। इसी पर व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 लाख रुपए पेपर भेजा गया और ज्ञानपुर क्षेत्र और परीक्षार्थी सहायक टॉपर बन गए। और इसमें से कुछ फेल भी जो पहले फेल हो चुके थे 3 परीक्षाओं में, वो अब इस समय टॉपर बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं खबरें जो आ रही हैं। लेकिन एसटीएफ की जो शाम को एक रिपोर्ट आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो अभी आई नहीं है। लगभग वो 5:30 या 6:30 बजे के करीब रिपोर्ट आती है डेली। अदालती रिश्ता खत्म होने के बाद नाम ही नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिका दायर की जा रही है। इस क्रम में अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमित त्रिपाठी और ऋषभ मिश्रा 2 केस हो गए हैं। पहले एक ही केस की सुनवाई थी, लेकिन अब जो कॉमन अंक हैं, वो कॉमन अंकों को लेकर अब आपके 2 केस पढ़ चुके हैं। तो अब जब कॉमन नंबर को लेकर 2 केस पढ़ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कॉमन नंबर अब यहाँ पर मुद्दों में सबसे प्रमुखता छाया हुआ है। क्योंकि पहले एक बार सिंगल बेंच से इस पर भर्ती पर स्टे भी लग चुका था, इसी के परिप्रेक्ष्य में जहाँ यूजीसी की रिपोर्ट आनी थी। लेकिन सरकार ने उन सब चीज़ों को तोड़कर अब आगे की रूपरेखा यहाँ पर तय करी है कि अब आगे भविष्य में इस भर्ती में क्या किया जाएगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखने के लिए आ रही हैं कि जो लो मेरिट गुणांक बच्चा है, जिसकी मेरिट कम है,
तो उसको क्या फ़ायदा होगा? 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कम मेरिट वाला बच्चा है उसको यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि यदि उसके 1 या 2 नंबर यहाँ कॉमन दिए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि वो उनके उत्तर कुछ और मान रहे हैं और सरकार उनके उत्तर कुछ और मान रही है। हालांकि ये तो सरकार का और यूजीसी का कार्य है, लेकिन जो मुद्दा है वो इसी बात पर है कि कौन से प्रश्न सही होने चाहिए और कौन से गलत। वहीं पर 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और बताया जा रहा है कि 37,000 परीक्षार्थी शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा में 40 से 45, ये मैंने आपको बताया था, लगभग 37,339 बच्चे थे जिनकी परीक्षा पर इस समय भर्ती पर रोक लगी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने के लिए मिल रही थी वो यही थी। इसके अलावा जो केस की सुनवाई है, अब शिक्षा मित्र दोबारा से हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं नई उसको लेकर। अमित त्रिपाठी का मुद्दा मैंने आपको बताया था पहले ही, ये कॉमन अंक को लेकर मुद्दा पड़ चुका है और अभी ये इसको टेंटेटिव माना गया है, पेंडिंग में है और इसके ऊपर जल्दी ही आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। टेंटेटिव मुद्दा है, प्रतीक्षारत हम इसको बोल सकते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। भला हो गणेश कुमार जी का जो इन्होंने इस तरह की रिट डाली है कि सरकार से और कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि 1,37,000 पदों को भरने की बात कही गई थी, तो आपने ये पद क्यों नहीं भरे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ रही है, तो इसको लेकर भी आपको जल्दी ही सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर ये भी पेंडिंग में है ऋषभ मिश्रा का, इसकी भी डेट जल्दी लगने वाली है। हो सकता है आपको 22 तारीख से पहले एक सुनवाई इन मुद्दों की देखने के लिए मिल जाए। जो मुद्दा आपका गणेश कुमार जी का है ये 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए है, और जो 2 हैं अलग अलग, ऋषभ मिश्रा और आपका ये ऋषभ मिश्रा और अमित त्रिपाठी, तो ऋषभ मिश्रा और अमित त्रिपाठी ये दोनों केस आपके जो हैं ऋषभ मिश्रा और प्लस ये अमित त्रिपाठी, ये दोनों ही केस आपके कॉमन नंबर को लेकर पड़े हुए हैं। इन लगभग ये 3 सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जो कम गुणांक वाला बच्चा है इसको इनसे ज़रूर फ़ायदा एक ना एक भर्ती हो सकता है, हो जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉमन नंबर किसी को मिलता है मिले, और यदि वो सत्य है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा, यदि वो सत्य हैं तो उनको मिले और वो गलत बोल रहे हैं तो उनको ना मिले। लेकिन अगर ये 22,000 सीटें यहाँ पर जुड़ती हैं तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा जो कॉमन नंबर की आस में सरकार के ऊपर इन्होंने केस किया हुआ है। तो आपको यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब बहुत अच्छी बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय यही आ रही है कि भर्ती में अब आने वाली परिप्रेक्ष्य में अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो ये आपकी 22,000 बची हुई सीटें हैं इनका भी जुड़ना है, 2 सुनवाई आपकी होनी है, कम गुणांक वालों को इससे फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन IPS के ऑफिसर के बारे में जो बातें उड़ाई जा रही हैं सरकार के बारे में कि धांधली को उजागर कर रहे थे इसलिए इन्हें हटा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अपनी कार्यशैली को लेकर पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ है और आप उस पर विश्वास बनाए रखिए, सत्य की जीत अब अवश्य होगी। फ्रेंड बस इतना ही है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।